नमस्कार। शेयर बाजार की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। स्टॉक ट्रेडिंग में लगने वाले ब्रोकरेज और वो छुपे हुए चार्जेस जो अक्सर नज़र नहीं आते। क्योंकि अगर ये चार्जेस समझ नहीं आए ना, तो प्रॉफिट चाहे कितना भी बड़ा दिखे, जेब में कुछ और ही पहुंचता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर ट्रेडर के मन में आता है। स्क्रीन पर जो हरा हरा मुनाफा चमकता है, क्या वो वाकई पूरा का पूरा घर ले जा सकते हैं या फिर ये सब बस एक भ्रम है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम उन छुपे हुए खर्चों की बात करें, सबसे पहले और सबसे आम चार्ज को समझना ज़रूरी है, और वो है ब्रोकरेज। इसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की पहली और सबसे बेसिक लागत समझ सकते हैं। तो ये ब्रोकरेज आखिर है क्या? सीधी सरल भाषा में, जब भी कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता है तो ब्रोकर मतलब वो प्लेटफॉर्म जो इस्तेमाल हो रहा है, वो इस काम को करने के लिए एक छोटी सी फीस लेता है। बस इसी फीस को ब्रोकरेज कहते हैं। अब ब्रोकरेज भी दो तरह की होती है। एक है डिलीवरी, मतलब जब शेयर को खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड किया जाता है, और दूसरी है इंट्राडे, जिसमें उसी दिन खरीद बिक्री हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि आजकल कई ब्रोकर्स डिलीवरी पर कोई ब्रोकरेज नहीं लेते, लेकिन हाँ, इंट्राडे पर यह चार्ज लगता ही लगता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खेल होता है, छुपे हुए चार्जेस। सच कहूं तो यही वो असली दुश्मन है जो मुनाफे को धीरे धीरे चुपके से खा जाते हैं, और ज्यादातर नए ट्रेडर्स को तो इसका अंदाजा भी नहीं होता। इस लिस्ट में सबसे पहला है STT, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये सीधा सरकार को जाता है और इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे शेयर खरीदें या बेचें, ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। सोचिए, NSE और BSE जैसे जो इतने बड़े एक्सचेंज हैं, वो ट्रेड को मुमकिन बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का एक छोटा सा शुल्क तो लेंगे ही, है ना? बस ये वही चार्ज है। और फिर आता है GST। इसे कैसे भूल सकते हैं? लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। GST पूरे सौदे की कीमत पर नहीं लगता। ये लगता है ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस को जोड़ने के बाद जो रकम बनती है, उस पर 18%। ये पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। अगला चार्ज है सेबी चार्ज। मार्केट को सही ढंग से चलाने वाली जो संस्था है ना, सेबी, ये उसके कामकाज के लिए लिया जाने वाला एक बहुत ही छोटा सा शुल्क है। स्टैम्प ड्यूटी भी एक सरकारी टैक्स है, लेकिन ये राज्य सरकार के खाते में जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ शेयर खरीदने पर लगता है, बेचने पर नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चार्ज भी है जिसे देखकर अक्सर लोग चौंक जाते हैं। ये वो चार्ज है जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, और वो है DP चार्जेस। ये तब लगता है जब भी डिलीवरी वाले शेयर डीमैट अकाउंट से बेचे जाते हैं। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक फिक्स्ड फीस है, और ये हर स्टॉक पर लगती है, चाहे एक शेयर बेचा जाए या 1000। और जब फाइनल स्टेटमेंट आता है ना, तो ये चार्ज सच में एक झटके की तरह लगता है। तो इतनी सारी समस्याओं को सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके समाधान की। कुछ स्मार्ट तरीके हैं जिनसे इन चार्जेस के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या है ये तरीके? चलिए देखते हैं। पहला, एक ऐसा ब्रोकर चुनें जिसकी ब्रोकरेज कम हो। दूसरा, बार बार की इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें। तीसरा, कई छोटे छोटे ट्रेड करने से बेहतर है कि उन्हें मिलाकर एक बड़ा ट्रेड करें। चौथा, DP चार्ज बचाने के लिए डिलीवरी बेचने की प्लानिंग करें। और पांचवा, जो कि सबसे ज़रूरी है, अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को हमेशा ध्यान से देखें और समझें। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक असली उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि ये सभी चार्जेस मिलकर एक ट्रेड के मुनाफे पर असल में क्या असर डालते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक 10,000 रुपये में खरीदा और 10,300 में बेच दिया। पहली नज़र में मुनाफा कितना दिख रहा है? साफ साफ 300 रुपये। बिल्कुल सीधा हिसाब है ना? लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। उस 300 रुपये के कुल मुनाफे में से पहले ब्रोकरेज के 20 रुपये कटे, फिर STT के 10 रुपये 30 गए, एक्सचेंज चार्जेस के 55 पैसे भी कम हुए, फिर GST के 3 रुपये 70 लगे, और आखिर में वो DP चार्जेस के 15 रुपये 50 पैसे भी कट गए। कुल मिलाकर 50 रुपये से ज्यादा की कटौती हो गई। और ये देखिए, सारे चार्जेस कटने के बाद जो 300 रुपये का मुनाफा दिख रहा था, वो असल में सिर्फ 249.95 ही रह गया। देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे चार्जेस मिलकर मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं?
तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ट्रेडिंग में उतरने से पहले इन सभी लागतों को समझना बेहद ज़रूरी है। अपने मुनाफे को सुरक्षित रखने की दिशा में ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद अगले ट्रेड में जो भी मुनाफा होगा, उसका कितना हिस्सा वाकई में निवेशक के पास रहेगा, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।